अब चलता हूँ मैं। मैंने भी आप पर चढ़ना की सौगंध बाबूजी, अगर मैं आपने इंसाफ दिलाने में नाकाम रही, आपने इंसाफ नहीं दिला पाई, तो मैं भी आप ही की तरह बंदूक उठाकर उन सब लोगों को तड़पा तड़पा के नहीं मारूं तो मारो नाम भी गीता नहीं। हे राम, इतनी जल्दी कहाँ चले गए तेरे बाबूजी गीता? बाबूजी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर चले गए माँ। अब आप जिस तरह आज तक बाबूजी का साथ दिया है, उसी तरह मेरा साथ देकर मेरी हिम्मत बंधाए रखनी है। अगर मैं डगमगाने लगूं तो मुझे संभाल लेना, बाकी मैं आपके और बाबूजी के आशीर्वाद से सब संभाल लूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बिटिया, और मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू कभी डगमगा नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस नस में एक शेर का खून दौड़ रहा है, और वो शेर है तेरे बाबूजी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, मेरे बाबूजी शेर थे और शेर रहेंगे। अब उनको बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे एविडेंस जुटाने होंगे। उसके बाद मैं कोर्ट में जाकर शेरनी बन के दाड़ूंगी माँ। हाँ गीता, तू जरूर दाड़ेगी, क्योंकि अब मैं थारा साथ दूंगी कोर्ट में एविडेंस जुटाने में। नहीं गौरी, ये लड़ाई मैं अकेली लड़छूं और एविडेंस भी जुटा लेछूं। मन्ने जरूरत नहीं है थारी। आज या बात कह रही है तू? मैंने पराई कर दी तू गीता? अरे पागल, मैं तो हमारी माँ के मरने के बाद सुही काकी नहीं अपनी माँ समझू, और छोटी सी बड़ी में ही घर में काकी का हाथा में हुई हूँ। और आज जब थारो साथ दे रहे समय आयो जब तू मने यान कह रही है काकी, अब तू ही समझा ही ने। देख गीता, इस गौरी से अपने परिवार की कोई बात छुपी नहीं है। जैसे मैं और तेरे बाबूजी इस पे विश्वास करते हैं ना, वैसे तू भी विश्वास कर, क्योंकि तुम दोनों मिलकर ही इस जंग को जीत सकती हो। ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं विश्वास कर लेती हूँ, नहीं तो मैं अकेली भी 10 पर भारी हूँ। हाँ पता है, शहर में रही है ना, इसलिए 50 पर भी भारी पड़ सकती है, पर हम गांव में रहकर भी किसी से कम नहीं है। लो, तुम्हारी बातों में जो चाय बना के लाई वो भी ठंडी हो गई। मैं गरम करके लाती हूँ, तब तक तुम दोनों आगे की प्लानिंग कर लो कि तुम्हें क्या करना है। ठीक, मैं आती हूँ। अय्या काई सोच रिया हो छगन मगन भाई, लियो चाय पियो और सरपंच साहब की बातों का एक निश्चित डिसीजन निकालो कि थाने काई जवाब देनो है। नींद्राम, कदे कदे तो बहुत ज्ञान की बात करे। मैं सरपंच साहब की बात पर ही अति देर गौर कर रिया। सोच बासु काम नहीं चलेगो, डिसीजन ले बासु चालेगो, और यह डिसीजन तो आप दोनों भाइयों से जुड़ो है। हाँ नींद्राम, डिसीजन तो माँ दोनों भैया का जीवन से ही जुड़े है। आज रात का आपा ने चाल कर इस पर ही विचार करना है। देखो देखो भाई, वो बलिराम कब आगे जा रहा है? अरे भाड़ में जानते भी ना, हो सके बिन जोर की सोच लाग गई हो। नहीं नहीं भाई, मन ने कुछ और ही मामलो लाग रही। ले भाई, तारी चाय का पैसा, और तू बाकी मत सोच। आपा ने घर चाल कर डिसीजन लेकर डिसाइड करना है। ले चल, आजा। राम राम पगली। राम राम। ये भागता हुआ कहीं आओ, काय बात है? बात तो बहुत खतरनाक है। सरपंच साहब वो तो जल्दी से बुलाओ। भाई तो यहाँ से बहुत देर पहले ही निकल गए। क्यों, आपको भाई नहीं मिले रास्ते में? मैंने मिलता तो मैं अटक क्यों आतो। बहुत खतरनाक काम है बेऊ कि भी एक जगह ध्यान टिके को नहीं। अब नहीं जाने कटे मिलसी। बाप खड़ी का मारा भाया के लिए यान की बात आज के बाद कही तो मैं तारो माथ तो फोड़ देसू। अब चलियो जाए ठासू।
भाई भी कौन कौन सा चित बाग ने साथ रखे समझ में ही नहीं आवे। मन तो इतना कर से दिखी अटे टांग तोड़ के बिठा दू। मैं भी कितो बावड़ो हो गयो। बेटा का आबा की खुशी के मैंने पेट्रोल लेना भूल गयो। गांव भी खूब दूर है, कोई आते जाते भी नजर नहीं आ रही है। सरपंच साहब, राम, ये गांव बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो, ये तो राम नाम सत्य हो जाएगो। हाँ, और मने भी साथ ले चाल जो, ये तो मने भी मार देगा। कोड़ी राम जी, मैंने धोड़ा दोपहर है ना, मजाक सुनने की आदत कोनी है। और कुण का बाप में दम है जो माँ को राम नाम सद कर दे। खैर छोड़ो, हमारी यहाँ गाड़ी बंद होगी है। ले लो पीसा। पेट्रोल तो मैं लिया हूँ, पर आप है नहीं, आपका बेटो आज पूछ जो कि वो कुण ने बावड़ी गांड बोलियो। तबा के बाद बेमौत नहीं मर बचाओ तो मैं 1 लीटर ज्यादा लियासू पेट्रोल बिना आप पे और मारा पे डालकर तिल्ली लगा लीजिए। गोड़ी राम ने अतरो घबराता कदी नहीं देखियो। ये हिसाब वो घरे जार छोरा ने पूछनो पड़सी कि वो बावड़ी गांड कुण ने कह रहा हो। गौरी, मुझे तो अब तक ये भी मालूम नहीं है कि मेरे बाबूजी का केस कौन सा वकील लड़ रहा था और वो कहाँ मिलेगा और वो कौन सा थाना था। वकील साहब की तो गीता मने भी मालूम नहीं है। आ बात तो काकी बता सके। और रही बात थाना की, वो तो अपना गांव को ही थानो होवे लो। और हाँ, ये कहानी को एक पात्र मारो बापू भी है। हाँ, ये सब बातें तो थारा बापू भी बता सके, क्योंकि थारा बापू से बेहतर आपा ने और कोई नहीं बता सके। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही कह रही है। मारा बापू से बेहतर और कोई नहीं बता सके। पर तन्ने भी हमारे साथ घरे चलकर मारा बापू से बात करनी पड़ी। नहीं नहीं गौरी, मन्ना थारा घर ले जाने की गलती मत कर, क्योंकि मन्ना देखकर थारा बापू की फट के हाथ में आ जावेगी और वो आपा ने कुछ भी नहीं बता पावेगो। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू। थारी बात बताता ही मारा बापू की फट के हाथ में आएगी। कौन सी बात बता दी तू? भाई, सरपंच का छोरा वाली बात सुनते ही थारी सोगन बैग की फट के हाथ में आएगी। जिसकी फट के हाथ में आई गई थी वही तुम्हें ये सब बताएगा बिटिया। इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। कमी औलाद, तुझे मेरे मान सम्मान की भी परवाह नहीं है क्या? गांव में आते तूने किसे बावड़ी गांड बोला था? बता जल्दी से, नहीं तो मार मार के कचूमर कर दूंगा तेरा। पहले छोड़ो तो सही, मैं नहीं जानता उस लड़की के बाप को, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि जहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही थी उसी के आमने सामने उसका भी कॉलेज भी था। इसीलिए 1-2 बार आमना सामना जरूर हुआ है। और वो गांव में आते ही मुझे देखते ही मुझ पे चढ़ गई, इसीलिए मैंने उसे बोल दिया। तो तू नहीं जानता जिसे तू बावड़ी गांड बोल के आया वो किसकी लड़की है? नहीं, पर आप इतना क्यों डर रहे हैं, गांव के सरपंच होकर भी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता, पर गोलीराम उस लड़की को जरूर जानता है, तभी उसने आकर मुझे बताया। लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। कुछ तो बात है, पता करनी पड़ेगी। तो आप गोलीराम जी से जाके पूछिए ना।
खैर अभी तो मैं चलता हूँ। गौरी, आवाज तो इधर से ही आ रही थी ना, फिर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है हमें? यही बात तो मैं सोच रही हूँ गीता, आखिर 2 ही मिनट में कोई कट्ठे जा सके। अठे कोई जंगल में कोई अपना सु मजाक तो नहीं करी? तू बावली हो गई है क्या? यहाँ जंगल में हमसे मजाक करने कौन आएगा? पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? मैं मानती हूँ यहाँ हमसे मजाक करने कोई ना आएगा, पर इतना ढूंढने पर भी कोई नजर नहीं आ रहा। हमें यहाँ से चलना चाहिए घर पे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस इधर आ जाओ। खूब रुलाए, खूब सताए, अब किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं अनसुलझी गांव की कहानी। खूब रुलाए, खूब सताए, अब किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं अनसुलझी गांव की कहानी।